तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप यूके की डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करके अपना ऑफर लेटर किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इनमें कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो और मैं अपनी जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का यूके यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर लिया था। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपने सिंपली तीन चार या चार से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी होती हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको यानी कि आपके मेरिट क्राइटेरिया पे आपको ऑफर लेटर देती हैं और समटाइम्स कुछ नहीं देती। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा अपना बैकअप रखना पड़ता है। हमें चार या पांच यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम सेलेक्ट करनी होती हैं, जोन सा भी हमने कोर्स करना है, मास्टर या बैचलर के लिए आ रहे हैं। तो उसमें हमने सिंपल जाके अपनी एक आईडी बनानी होती है। जिस तरह हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपनी आईडी क्रिएट करते हैं ना, एक फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी, उसी तरह हमने उनकी जो मेन वेबसाइट होती है उधर जाना है। और उधर जाके हमने उनके पोर्टल पे अपना लॉगिन एक लॉगिन डिटेल्स वगैरह जो अपनी होती हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद अपनी एकेडमिक डिटेल्स वगैरह हमने उधर डालनी होती हैं। और उसके बाद हमने अपना जो प्रोग्राम होता है यानी कि कौन से कोर्स में हम बैचलर के लिए या मास्टर के लिए आ रहे हैं वो हमने सेलेक्ट करना होता है। तो उसके बाद वो आपका ना सारा एक डाटा जो है वो उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं। और उसके बाद आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और वो बेसिकली आपकी आईडी यूनिवर्सिटी का लॉगिन होता है, जो कि आपकी जब आपने अप्लाई किया तब से लेकर जब आपने फर्दर प्रोसीड किया उस डिग्री में, यानी कि टिल द एंड ऑफ योर डिग्री, तब तक आपकी वो आईडी वही रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने एकेडमिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आपने मैट्रिक के, इंटर के और बैचलर के, और उसके साथ साथ जो अपना आइल्स है वो आपने अपलोड करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद वो आपकी डिग्रीज जो है उसको वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद वो आपको एक प्रॉपर जो ऑफर लेटर है वो जारी कर देते हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनका ना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, यानी कि वो आपके बारे में आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चनिंग करते हैं, लाइक आपके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछते हैं, आपकी प्रीवियस स्टडी उनमें से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। और अगर आपका स्टडी गैप है तो आपने स्टडी गैप को कवर करने के लिए साथ में एक्सपीरियंस लेटर लगाना है। और वो इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन भी करेंगे कि आपने यानी कि अपने जो स्टडी गैप है उसको कवर करने के लिए आपने वो साथ एक्सपीरियंस लेटर तो अटैच कर दिया, लेकिन आप उसमें क्या काम करते रहे, यानी कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। इस तरह के वो डिफरेंट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इस वजह से, जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के क्वेश्चन है उनकी वीडियो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो इसमें हम जनरल सिर्फ ये बात करेंगे कि ऑफर लेटर किस तरह लेते हैं, ठीक है। तो आपने अपने जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने जब अपने पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो वेरीफाई करने के बाद आपको आपकी जो आईडी है वो यानी कि लॉगिन रिसीव हो जाता है, ठीक है। और वो आपको एक ऑफर लेटर दे देते हैं, ठीक है। अब उस ऑफर लेटर की बेस पे आपने फर्दर जो आगे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। उस ऑफर लेटर पे बेसिकली होती हैं कंडीशंस, यानी कि उसमें फ़ी की कंडीशन हो सकती है। अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ तो उसमें आइल्स की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आइल्स के बगैर भी वो आपको ऑफर लेटर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो जारी कर देती हैं। यानी कि फिर आपने लेटर ऑन ऐसा करना होता है कि अगर आपने अभी तक आइल्स का एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उनको अपना वो अपलोड कर देंगे आइल्स का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। तो वो उसको वेरीफाई करने के बाद फिर आपको ऑफ़र लेटर जारी करते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा सीन बिल्कुल नहीं होता, वो आपको यानी कि आइल्स के बगैर भी आपको दे देते हैं ऑफ़र लेटर, और आपने लेटर ऑन उनको अपना आइल्स का रिजल्ट वगैरह शो कर देना होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऑफ़र लेटर में दूसरी कंडीशन जो होती है वो फ़ी की होती है, फ़ी, ठीक है। फ़ी में होता है बेसिकली इनिशियल डिपॉजिट, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है। यानी कि कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं आपने 5,000 पाउंड मिनिमम स्टार्ट में जमा करवाना है, कुछ कहती हैं 3,000 जमा करवाना है। वो आपकी फ़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक जिस तरह अगर मेरी फ़ीस थी 14,000 पाउंड, ठीक है। तो मेरा जो इनिशियल डिपॉजिट था यूनिवर्सिटी ने मांगा था वो था 7,000 इनरोलमेंट से पहले, और अनकंडीशनल कराने के लिए वो था 5,000 पाउंड। तो आप जब वो 5,000 पाउंड, अगर आपका 3,000 पाउंड है तो वो जमा करवाएंगे, उसके बाद वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर होता है उसको दूसरे लफ्ज़ों में कैश लेटर भी कहते हैं, ठीक है। वो जो लेटर होता है वो स्पॉन्सर की तरफ से आपको एक जिस कहते हैं स्पॉन्सर, उन्होंने जारी किया होता है कि आप इतने टाइम के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब आपने एम्बेसी में जाके अपना वीज़ा फाइल करना है तो उन्हें भी तो कुछ ना कुछ दिखाना है ना कि आप किस बेस पे यूके जा रहे हैं।
तो वो आपने साथ में जब वीज़ा अपना प्रोसेस करवाते हैं तो उसमें वो ज़रूरी होता है, आपने वो जो आपका कैश लेटर है वो भी अटैच करना होता है, ठीक है। और दैट्स इट, मेरे ख्याल से बस इतना सही प्रोसीजर है, आप किस तरह अपना ऑफर लेटर ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डालूंगा कि किस तरह क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो तो बिल्कुल भी यानी कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू उनका नहीं होता, जस्ट सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और वो आपको ऑफर लेटर जारी कर देते हैं। और ऑफर लेटर जारी करने के बाद आपने उनकी कंडीशंस वगैरह होती हैं, अगर आइल्स नहीं किया उसकी, और फ़ी वगैरह की जो इनिशियल डिपॉजिट की, वो आपने उनकी जो होती हैं कंडीशंस पूरी करनी होती हैं, तो वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में इसी वीडियो में बताया थोड़ा सा पहले, कि वो जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर होता है वो बेसिकली आपका कैश लेटर ही होता है, ठीक है। तो वो आपने वीज़ा अप्लाई करने के साथ साथ उसको लाजमी आपने अपलोड करना होता है, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी सी और भी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपकी जो होती है वो स्टेटमेंट वगैरह भी चेक करती हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि आपने जब वीज़ा फाइल करना है एम्बेसी में, तो तभी आपने आपकी मिच्योर जो स्टेटमेंट है वो आपने साथ अटैच करनी होती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो थोड़ा सा सिक्योर अपने आप को करने के लिए और स्टूडेंट को भी सिक्योर करने के लिए कि आया इसके पास फंड्स मौजूद भी हैं या ऐसे ही बस यानी कि किसी से लेके शो करवा रहा है, तो उसके लिए आपको मेच्योर स्टेटमेंट आपको यूनिवर्सिटी को भी पहले भेजनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद वो आपकी ऑफर लेटर जारी करते हैं। और दैट्स इट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।